जगधात्री, यहाँ पर ये सौतेली माँ और बुआ जी, मतलब सोने पर सुहागा, दोनों ने तो कंपटीशन कर रखा है कि कौन जगधात्री को ज्यादा टॉर्चर करेगा। बहरहाल टॉर्चर बहुत ज्यादा हो रहा है और अब तो घर वालों को शक भी हो गया है कि जगधात्री और शिवाय की शादी हुई नहीं है एक्चुअल में। पति पत्नी पर रेप पड़ रही है। हो क्यों रहा है ये सब? हाँ, इतने दिनों तक तू हमारी आंख में धूल झोंकती रही, इस लफंडर के साथ आंख में चोरी करती रही। बात करते हैं। क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? बात हो गई। तूने कहा ये मेरी पत्नी, हम कह रहे नहीं, ये बात हो गई। बात हमें तो ठोस सबूत चाहिए। मंगलसूत्र है तेरे पास? सिंदूर है, अंगूठी, बिछिया, कंगन, वो यहाँ पहनते हैं अंगूठी, वो कौन सी वाली होती है? हाँ, वही है तेरे पास? तेरे पास है? बोल। तू फोन लगा, देशमुख परिवार को भी तो पता चले कि कैसे लुटेरी दुल्हन उनके घर में घुस आई है। लगा फोन। लुटेरी दुल्हन, ब्रेकिंग न्यूज ना दिया ऑनलाइन। अब ये कैसे मुमकिन है जगधात्री? इतनी बड़ी ऑफिसर हैं आप, पूरे देश के लिए तत्पर रहती हैं, लेकिन अपने लिए ही आवाज नहीं उठा पा रही हैं। जवाब दो। हाँ, ये क्या हो रहा है? हो क्यों रहा है ये सब? हाँ, आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह है? कौन सा डर है तुम्हें जिसकी वजह से तुम अपनी सौतेली माँ और आत्या की पिटाई खाने को तैयार हो? अब देखिए शिवाय भी ऐसा ही कह रहा है। सुबह जो है अचानक से आके आत्या मुंह पे पानी डाल देती हैं कि इनको शक हो जाता है कि हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं, कि शायद हमारी शादी जो है वो नकली है। और उसके बाद ये पूरा मेजर ड्रामा खुलता है कि इनकी शादी नकली है। अगर नकली शादी है तो ये दोनों एक घर में एक कमरे में कैसे रह रहे हैं। सो ये पूरा ड्रामा है। अपने काम पर तो आप शेरनी बनती हैं, फिर घर में इनके सामने भीगी बिल्ली क्यों? अब शिवाय ने तो कई बार चेतावनी दी, लेकिन जगदात्री की सौतेली माँ और बुआ को रोक नहीं पाया शिवाय। टीचर होगा तो अपने स्कूल में हमें पाठ मत पढ़ा, समझा? और तूने बताया नहीं अपने लक्ष्मी पति को हमारे बारे में? बताया नहीं कि आसमान से ऊंचा, समुद्र से गहरा रिश्ता है हमारा? बताया नहीं? अब यहाँ पर तपस्या सहित ये दोनों भी आ गई हैं और इन्हें लग क्या रहा है, पूरा यकीन है कि जगदात्री और शिवाय की शादी नहीं हुई है। ये शादी नहीं हुई है तो कैसे ये दोनों एक कमरे में रह सकते हैं? हमें तो ठोस सबूत चाहिए। मंगलसूत्र है तेरे पास? सिंदूर है, अंगूठी, बिछिया, कंगन, वो यहाँ पहनते हैं अंगूठी, वो कौन सी वाली होती है? हाँ, वही है तेरे पास? तेरे पास है? बोल। हाँ, यही कि वो हाथ उठाने की कोशिश करती हैं बार बार, और मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि एक बार जब उन्होंने हाथ उठाया था तो मैंने आजी को फ़ोन किया था कि आजी ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था अब से मेरा सपोर्ट तेरे साथ है, अगर वो एक जवाब दे तो तू 10 देना। तो अब मैं बीच में इंटरफेयर कर सकता हूँ, मैं जगदात्री को बचा सकता हूँ। तो वहाँ पे भी जगधात्री मुझे रोक देती हैं और बोलती हैं कि तुम जाओ यहाँ से। तो मैं निकल जाता हूँ और वो उन पे हाथ उठाती हैं। अब सबूत इन्हें मिला। जैसे ही कमरे में आए, जगदात्री और शिवाय दोनों अलग अलग सो रहे थे। इससे पहले जगदात्री की माँ काफी सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी और जगदात्री को देखिए, ना ही गले में मंगलसूत्र पहनती है और ना ही मांग में सिंदूर लगाती है। अब हमारे दर्शक तो जानते ही हैं कि शिवाय और जगदात्री की शादी नहीं हुई है, और ये भी सच है कि शिवाय जगदात्री से बहुत प्यार करता है। उसने जगदात्री को प्रपोज भी किया, लेकिन जगदात्री ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। तुम्हें बड़ी क्या ही लड़ाई हो गई कि तुम दोनों, मतलब पति पत्नी कपल, एक इधर सो रहा है और एक इधर सोफे पे। अब इतना प्रेशर है बड़ों का, कहीं न कहीं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इन्हें अपनी नकली शादी को असली साबित करना ही होगा। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों से कहा था कि बहुत जल्द एक ऐसा प्रोमो आएगा जहां पर माया दी ये कहेगी जगदात्री और शिवाय से कि अपनी शादी को साबित करो। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहते हैं हम इसको स्पॉयलर्स है, लेकिन यकीन मानिए आपका मूड स्पॉइल करने का बिल्कुल हमारा कोई भी इरादा नहीं होता। द आइडिया इज टू गिव यू अ हेड्स अप ऑन आपके फेवरेट सीरियल में क्या हो सकता है, यानी वक्त है स्पॉयलर्स का। टीवी सीरियल्स में क्या हलचल है वो आपको बताएंगे, क्योंकि स्पॉयलर्स में आपको बहुत कुछ पता चलता है। स्पॉयलर्स में सबसे पहले बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु जो करना चाहती है वो करके रहती है। आर्यवर्धन अनु की बात मान जाएगा, जिसके कारण मीरा चरण को ऑफिस का काम सौंप देगी। पर आर्यवर्धन को इस बात का डर लगा रहेगा कि कहीं उसका अतीत अनु के सामने ना आ जाए, वरना फिर इनके रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है। चरण को तो जानती है ना, आज से ये हमारे साथ हमारे ऑफिस में काम करेगा। Are you serious? I mean, क्या काम कर सकते हैं ये? देखो कैसे कर सकती हो इसे, जस्ट गिव इट अ ट्राई। ठीक है सर। अनु, चरण कहाँ है और ऑफिस में कैसा रहा? चरण भैया अभी ऑफिस में ही हैं और आर्य सर ने मीरा मैम को उनकी सारी जिम्मेदारी सौंप दी। सब कुछ ऐसी जगह पर पहुंच रहा है जहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसे माता रानी ने लिखा है। मैंने मान तो ली अनु की बात, पर कहीं इससे कोई बड़ा तूफान ना आ जाए हमारी जिंदगी में। स्पॉयलर्स में अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। सिद्धू और स्नेहा की सुहागरात तो होगी, मगर वहां प्यार नहीं बल्कि तकरार नजर आएगा। दोनों के बीच दीवार बनकर बदला खड़ा हो जाएगा। स्नेहा तो बस बदले की भावना में जल रही है और वो अपना काम अंजाम देने के बाद वो सिद्धू की जिंदगी से चली जाएगी। स्नेहा जी, आपको पसंद नहीं तो निकलवा देंगे। स्नेहा जी, हमारी बात सुनिए। आपके ये हमारा कमरा नहीं है सिद्धांत सिंह ठाकुर, मकसद से आए हैं आप। जो तुमने और तुम्हारी माँ ने दर्द दिया ना हमको, उसका हिसाब करने आए हैं हम यहाँ। जब तक तुम और तुम्हारी माँ ये सारे दर्द नहीं झेलते ना, तब तक हम इस घर से नहीं जाएंगे। जिस दिन हमारा हिसाब हो गया ना सिद्धू, उस दिन हम अपनी माँ को तुम्हारी माँ के चंगुल से निकालेंगे और खुद को तुम्हारे चंगुल से। स्पॉयलर्स में अब बात करते हैं सीरियल बरेली के बच्चन की। संगम की शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही है और ये बात कृष्णा को पता चल जाएगी। वहीं कृष्णा के पापा का झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिससे झगड़ा होता है उसके कारण ही उनके बड़े बेटे का रिश्ता टूट जाएगा। हमसे गुस्सा है तो हमसे दुश्मनी निकालो, हमारे बच्चों से नहीं। स्पॉयलर्स में बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अंश और प्रेरणा की शादी होने वाली है, पर शादी से पहले बैचलर पार्टी होगी और उस बैचलर पार्टी में सभी लोग तो नजर आएंगे, मगर अनुपमा गायब होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बैचलर पार्टी में अनुपमा का क्या काम? तो भाई ऐसा है कि अनुपमा तो हर जगह नजर आती है। अब उसकी वजह क्या होगी कि अनुपमा बैचलर पार्टी में नजर नहीं आई, वो भी हम आपको अपडेट देंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, बाय द वे, जब आपका वो मी टाइम वाला स्पेस आता है तो आप क्या करते हैं रिलैक्स करने के लिए? अब कई बार नॉट डूइंग एनीथिंग और जस्ट यूं ही पड़े रहना ना, दैट इज रिलैक्सिंग इनफ। लेकिन समटाइम्स यू नीड टू जस्ट वॉक आउट एंड पैम्पर योरसेल्फ, जैसे कि हमारी पत्राली और रुचि कर रही है। अब दोनों को आप सैराब में देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि शूटिंग स्केड्स बहुत लंबे लंबे होते हैं। ऐसे में ऑन देयर डे ऑफ दे डिसाइडेड कि क्यों ना स्पा कराया जाए। दिस इज पत्राली चट्टोपाध्याय। हाय, आई एम रुचि सावर्ण और हम दोनों को आप सब देख रहे हो सैराब में। आज हमारा कॉल टाइम जो है थोड़ा सा लेट है, तो हमने सोचा क्यों ना खुद को पैम्पर किया जाए, क्योंकि शूट चलते हुए हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं बिफोर आवर शूट। हिमांशु पाल के सैलून में आके हम अपने आप को थोड़ा सा
हमारा मेंटेनेंस जैसे ओवर ऑयलिंग होती है ना गाड़ी की वैसे हम अपनी करके आते हैं। करना ज़रूरी है लेकिन बिकॉज एवरी डे आवर हेयर गो थ्रू स्ट्रेटनिंग, कर्ल, और मैं जो कैरेक्टर प्ले करूँ उसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश वे में वो लोग टॉन्ग्स करते हैं ना। स्पा होना बाकी है बट ऑलरेडी वॉश के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि घर पे तो हम खुद का वॉश खुद करते हैं, उतना समझ नहीं पाते, पर जब सर्विस लेते हैं ना, व्हेन समबडी इज डूइंग योर मसाज एंड ठीक से शैम्पू करके, ठीक से शैम्पू करते हैं हम लोग बहुत, हाँ जल्दी में, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव दैट काइंड ऑफ सर्विस। मेरा तो कंप्लीट हो गया हेयर स्पा एंड हेयर स्टाइलिंग एज यू कैन सी, एंड आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस। लेकिन रूषा बोधी का अभी भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगा क्योंकि हम लोग हमारे कैरेक्टर्स के लिए, देखिए हम रियल लाइफ में जैसे भी रहते हो, कैरेक्टर के लिए एक लुक आपको कैरी करना पड़ता है, तो उसमें क्रिएटिव्स बहुत दिमाग लगा के आपके कैरेक्टर को बनाते हैं। सो विग होता है, साड़ी होती है, और उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत आपका फ़र्ज़ होता है। सास बहू साजिश को बहुत थैंक यू कि हमें ये मौका दिया टू अनवाइंड टुगेदर, कम आउट ऑन अ स्पा डेट टुगेदर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड आफ्टर स्टाइलिंग यू विल सी अ डिफरेंट अवतार ऑफ रूषा बोधी। सून। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, नाउ इन दोनों के बीच में एक बड़ी ही फाइन लाइन होती है, और कई बार लोग ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट मानने लगते हैं। अब जाने अनजाने में ही देख लीजिए, यहाँ बुआ जी की ईगो को ऐसी ठेस पहुंची है कि अपने सामने वो राघव का रिश्ता बिखरते हुए देख रही हैं, बट कुछ करना ही नहीं चाहती। ईगो पे ले रखा है कि जब तक रीत माफी नहीं मांगी, मैं नहीं आने दूंगी घर पे। रीत अभी अपने बच्चे के सदमे से उभर ही नहीं पाई है कि देखिए जालिम बुआ ने क्या कर दिया। इस सब के सामने रीत से माफी मंगवा रही है बुआ जी। अब बड़ों के कहने पर रीत ने माफी तो मांगी, लेकिन बुआ जी का कहना है कि हाथ जोड़कर तो कोई भी माफी मांगता है। रीत को मैं तभी माफ करूंगी जब वो मेरे पैर धोएगी। रीत ऐसा करेगी, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। थोड़ा सा नाटक करके गिरती हैं, दिखाती हैं कि भूख हड़ताल की वजह से उनमें कमजोरी आ गई, वो चल नहीं पा रही है, उनके पैर में मोच आ गई है। तो ये सब ड्रामा चल रहा है, और इसी में मजबूरी मेरे गुस्से को देखते हुए राघव रीत को मजबूर करता है कि वो आके उनसे माफ़ी मांगे,
और टसल आप देख ही रहे हैं, वो माफ़ी तो मांग लेती है बड़ों का मान रखने के लिए, मेरी बात रखने के लिए, राघव की बात रखने के लिए, लेकिन उसकी नाराज़गी और उसकी जो नफ़रत है बुआ की तरफ वो बिल्कुल भी कम नहीं है। अब ये जालिम बुआ है, कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचती है। बुआ जी ने हमेशा से ही अपना ही भला किया है। अब रीत को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि बुआ जी ने क्या क्या किया है। वहीं दूसरी ओर रीत और राघव का रिश्ता अब थोड़ा सा खट्टा हो गया है। रीत के बच्चे के मरने के बाद रीत पूरी तरीके से टूट गई है। जब उसे राघव का साथ चाहिए था तब राघव अपने काम में मशगूल था। इसी का फायदा बुआ जी ने उठाया और आज देखिए पूरा घर बर्बाद हो गया है। बुआ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ जब रीत ने इल्जाम लगाया उन पर। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो बोलती है कि माफ़ी तो मांगनी है लेकिन पैर धो के माफ़ी मांगे तो मतलब है माफ़ी का, अदरवाइज़ ऐसे हाथ जोड़ के तो कोई भी माफ़ी मांग लेता है। तो अब ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क वो लगा देती हैं। राघव बोलता है कि अच्छा मैंने गलती की है, मैंने इल्ज़ाम लगाया था तो मैं पैर धो लेता हूँ। रीत ऐसा करने नहीं देती है, वो बोलती है कि नहीं, अपना उसका जो राघव के साथ टसल चला, बोलती है नहीं आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया तो आज भी मैं आपका एहसान नहीं लूँगी, मैं दूँगी। अब अपने परिवार की बातें सुनकर राघव ने कहा कि बुआ जी से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन रीत का कहना है कि नहीं, गलती मैंने की है। बुआ जी पर इल्जाम मैं लगाती हूँ तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। वैसे बुआ जी आप इतना जानती हैं ना कि रीत ने भले ही माफी मांग ली हो लेकिन उसके मन में अभी भी आपको लेकर बहुत कुछ है। मामला अभी थोड़ा सा गर्म है, जब मामला शांत होगा उसके बाद रीत वापस से अपनी छानबीन शुरू करेगी। ये बात तो राघव भी जानता है, इसीलिए अभी दोनों चुपचाप हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कई बार हम जन्मदिन या कोई भी सेलिब्रेशन को, मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए इतना तामझाम करते हैं कि उस सेलिब्रेशन में से ना फीलिंग्स गायब हो जाती हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अब देखिए ना, तुम देना साथ मेरा, यहाँ रक्षित का जन्मदिन था, अपराजिता नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी आई थिंक दिस वाज लाइक द स्वीटेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन दे एवर हैड। रक्षित के जन्मदिन पर पूरी हो गई है उसकी विश। इस सुंदर साड़ी पहनकर अपराजिता उसके सामने खड़ी है। एक छोटा सा केक बनाया है उसने और साथ ही साथ चाय भी बनाई रक्षित के लिए। अब बताइए ना, जन्मदिन पर इससे बढ़िया गिफ्ट रक्षित के लिए भला और क्या हो सकता था। अब जितनी तेजी से रक्षित और अपराजिता के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसे देखकर हम ये कहेंगे कि अपराजिता को भी रक्षित से बहुत जल्द ही प्यार हो जाएगा। और रक्षित, वो तो कब से अपने दिल में अपराजिता को बसाए बैठे हैं। यहाँ ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये लोग अकेले अकेले पार्टी क्यों कर रहे हैं। तो हुआ ये है कि रक्षित का जन्मदिन है और पार्टी में रक्षित अपराजिता का इंतजार कर रहा था, लेकिन ईरा नहीं चाहती है कि रक्षित और अपराजिता साथ आए, इसीलिए उसने अपराजिता को इतना सारा काम दे दिया कि अपराजिता ऑफिस में फंस गई। जब पार्टी में नहीं पहुंची अपराजिता तो रक्षित उसे ढूंढता ढूंढता ऑफिस में आ गया और फिर देखिए क्या हुआ, अपराजिता ने दिया उसे एक प्यारा सा सरप्राइज। इस सेलिब्रेशन के बाद शुरू हुई इनकी चाय पार्टी।
अब रक्षित और अपराजिता के बीच इतने सारे प्यारे प्यारे सीन्स उनके फैंस को भी काफी पसंद आ रहे हैं और जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है हमें यही लग रहा है कि मेकर्स बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहते। वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द रक्षित अपराजिता को प्यार हो और इनके बीच की प्यारी सी केमिस्ट्री दर्शक देख सकें। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल तू ही रे दिल में की। इस शो का फर्स्ट एपिसोड 15 जून को ZTV पर ऑन एयर हुआ। ऐसे में सभी कलाकारों ने अपना पहला एपिसोड मिलकर देखा, जहां अबरार काजी, प्रियांशी यादव के साथ साथ और भी कलाकार नजर आए। अपने पहले एपिसोड को देखकर कलाकार काफी खुश हो रहे थे और हो भी क्यों ना, आखिर उनकी मेहनत पर्दे पर जो दिखाई दे रही थी। ये सीरियसली इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा एपिसोड होगा। एक जगह भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई भी किरदार अच्छा नहीं कर रहा या अपने कैरेक्टर में नहीं है। सभी एकदम सही लगे और स्टोरी के हिसाब से एकदम राइटली प्लेस्ड हैं। कहानी भी बहुत ब्यूटीफुल लगी और पूरा एपिसोड ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला। मतलब बोर बिल्कुल नहीं हुआ मैं, और जब मैं बोर नहीं हुआ तो आई थिंक कोई भी नहीं हुआ होगा है ना। हाँ, मतलब वो सीरियल अरे हमारा शो का एपिसोड ऐसे हो रहा था, टक 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 टक। सो बेसिकली हमारा ध्यान इधर उधर इधर उधर। इट वाज सो गुड, इतना हुक्ड हो गए थे हम। इट वाज सो गुड, आप देखो, आपको बहुत मजा आएगा। मुझे तो एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी अच्छा लगेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जियो हॉटस्टार पर आने वाली सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो की। इस सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसमें अरशद वारसी, वीर हिरानी, विक्रांत मैसी के अलावा मोना सिंह भी नजर आने वाली है। इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है और एक खास बात यह है कि राजकुमार हिरानी इस सीरीज से अपने बेटे वीर हिरानी को लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक बड़ा there's this beautiful father and son relationship जो सभी के साथ होता है। तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो वीर थोड़ा हैबिट ऑफ स्टैंडिंग था, कभी भी वैसे खड़ा हुआ तो ये थोड़ा हैबिट ऑफ स्टैंडिंग लेता, थोड़ा सा ड्रूप करके खड़े था। एंड राजू वुड कम एंड पोलाइट से, बेटा सीधे खड़े रहो बेटा। एंड वीर वुड गो, बट डैड आई एम स्टैंडिंग, दिस इज हाउ आई स्टैंड। फिर मैं आया, मैंने बोला वीर सीधे खड़े रहे। यस सर। ये होता है, बाप की कोई इज्जत नहीं होती है चाहे आपका बाप राजू हिरानी क्यों। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब अगली स्टोरी आपको दिखाएं उससे पहले एक छोटा सा ज्ञान जो मैं डॉक्टर आरंभी को देना चाहती हूँ। आप डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, यू शुड बी एम्पावर्ड एंड इमेंसिपेटेड, नहीं तो क्या फायदा उस डिग्री का। मतलब आप कैसे किसी को भी अपने ऊपर यूं ट्रैम्पल करते हुए जाने का इजाजत दे देते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विश्वासघाती विश्वास, आई एम टॉकिंग अबाउट अवंतिका, जो कुछ भी बोलकर कहीं पे भी निकल जाती है।
बच्चे को तो आरंभी ने बचा लिया, लेकिन अब आरंभी की नजर उस किडनैपर पर पड़ गई है जो आरंभी के घर के बाहर पहरा दे रहा था। अब आरंभी उसके पीछे निकली, लेकिन अकेली थी। इसी दौरान ध्रुव आया। सनी की बाइक इन्हें मिली और दोनों बाइक पर बैठकर निकल गए किडनैपर का पीछा करने के लिए। अब आधी रात में ध्रुव ने आरंभी का साथ दिया अपनी जान को जोखिम में डालकर। अब यहाँ पर सनी भी परेशान है कि उसकी बाइक कहाँ चली गई। देखिए किडनैपर को ढूंढते ढूंढते कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया ध्रुव और आरंभी के साथ। वो तो भगवान का भला हो कि इन्हें कुछ हुआ नहीं। अब आरंभी कहीं पे गायब हो गई है, डीसी भी गायब है, तो बस ये लोग सोच रहे हैं कहाँ गई है। वेट कर ही रहे थे आरंभी का कि तब उतने में आ जाती है हमारी मैजिक महारानी क्लियोपैट्रा, आती है डीसी के साथ। और जब मतलब नंदिता को ये पता चलता है कि यार डीसी के साथ घूमने कैसे जा सकती है, मतलब इससे पहले भी आरंभी ये सब कर चुकी है, कहीं पे भी चली जाती है उठ के। अब सनी ने घर जाकर हंगामा मचा दिया, जिसका असर ये हुआ कि आरंभी जब ध्रुव के साथ अपने घर आई तो उससे तमाम तरीके के सवाल पूछे गए। और सवाल पूछने वाला कोई और नहीं बल्कि अवंतिका है, जो खुद तो इस घर में मेहमान बनकर आई है और जब देखो जब आरंभी पर हुकूमत चलाती रहती है। अब आरंभी अपनी सासू माँ को जवाब दे सकती है, अपने पति से सवाल पूछ सकती है, लेकिन अवंतिका वो क्या है। अब ध्रुव ने भी सुना दिया अवंतिका को। पर अगर ऐसे ही किसी की बीवी किसी बाहर वाले आदमी के साथ ऐसी बाइक पे घूमने चली जाएगी तो किसी भी हस्बैंड को हाइपरटेंशन होगी। बाहर वाला ना, बाहर वाली, राइट? अगर मैं बाहर वाला हूँ, तुम भी बाहर वाली हो। अगर आरंभी तुम्हारे साथ जाती, किसी को दिक्कत होती? अब जिसका बच्चा किडनैप हो रहा है, किडनैपर घर के आसपास ही है, उस पिता को क्या करना चाहिए, यही सवाल आरंभी ने पूछा विश्वास से। विश्वास, हमारे विहान का किडनैपर हमारे घर के बाहर था, तुम्हें सनी की पड़ी, तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? तो क्या करूँ मैं बताऊँ क्या करना? ठीक है मैं बताऊँ। तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ सकते हो कि वो किडनैपर कैसा दिखता है, या फिर तुम वहां जाके सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकते हो। और बताओ क्या कर सकते हो। फिलहाल आरंभी का ये वाला अवतार देख के सभी हक्के बक्के रह गए। अब हमने तो पहले ही कहा था कि ये आरंभी 2.0 है। अब वो किसी की नहीं सुनेगी और गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और रही बात उसके कैरेक्टर पर इल्जाम लगाने की, तो ये बात कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ सोचे समझे बस मुझ पे चिल्लाना शुरू कर। विहान का किडनैपर अभी भी मिसिंग है और जब तक मुझे वो मिल नहीं जाता ना, मैं पीछे नहीं हटी। मेरे बारे में कुछ भी गलत बोलने से पहले मेरे कैरेक्टर की उंगली उठाने से आप एक बार खुद ये बात याद करें कि आप भी बिना किसी खास वजह के एक शादीशुदा आदमी के घर में रहे। उंगली आप पर भी उठ सकती है, सवाल आपसे भी किए जा सकते हैं और राय आपके कैरेक्टर के बारे में भी बनाई जा सकती है। जब जब आरंभी के कैरेक्टर पर सवाल खड़े होंगे, आरंभी सबकी ऐसी बैंड ही बजाएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हबीबी, वेलकम टू दुबई। वेल मुझे यही बोलना आता है क्योंकि उससे ज्यादा तो मुझे बोलना आता नहीं दुबई में कैसे ग्रीट करते हैं। लेकिन हम भाई देसी ब्लिंग की बात नहीं कर रहे, बट वी टॉकिंग अबाउट सचिन और साहिल, क्योंकि इनका ये बदला बदला अवतार देखकर तो आप भी कहेंगे कहीं ये दुबई तो नहीं पहुंच गए।
वल्ला हबीबी मिलो कभी भी, सचिन साइली कहें जभी भी। दुबई से ये शेख साहब तो लगता है सीधा बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से फ्लाइट लेकर सीधे सीरियल उड़ने की आशा के सेट पर लैंड हो चुके हैं। पर इस शेख साहब के साथ वल्ला ये साइली ब्लिंगी ब्लिंगी कपड़े पहनकर दुबई वाले साहब के साथ क्या कर रही है? थोड़ा जूम कर। वल्ला ये तो अपना सचिन है। अगर उसने अपना रंग रूप बदला है तो भाई जरूर कोई झोल है, यानी कि किसी का सच जानना है, तभी तो ये दोनों यहाँ पर आए हैं। तो बात यह है कि सचिन और साइली संकेता का सच पता करने आए हैं, जो खुद को साध्वी और ज्ञानी बताती है। अरे सच लाए। साइली तो आईफोन मांग रही थी, हम लाइट्स नहीं पाए, क्रेडिट कार्ड ही काम नहीं किया साइली। हैं? अभी भी आईफोन नहीं लाएगा कभी भी। साइली को बस एक चीज़ चाहिए थी कि सच आ जाए सामने, तो संकेता जी का सच सचिन और साइली मिलकर सामने ला रहे हैं सबके। साइली ने संकेता के कारण बहुत कुछ सुना है अपनी सास रेणुका से, क्योंकि रेणुका को भ्रमित करने का काम किसी और ने नहीं बल्कि संकेता ने किया था। पर क्या पता संकेता को सचिन और साइली जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। अब देखो, इतना तामझाम इसलिए किया गया है ताकि संकेता का सच सबके सामने आ जाए कि वो ज्ञानी नहीं बल्कि ढोंगी है। उसका प्रोफेशन तो डांस करने का है। सच का पर्दा देर सवेर उठ ही जाता है, और देखो संकेता के साथ भी वही हुआ। अब संकेता का सच सामने आ गया है तो साइली भी सचिन के साथ अपनी ससुराल जरूर जाएगी। पूरा ट्रैक है वो फ्रॉडिया संकेता जी, जिसको बाबा की बाई को बहुत महान इंसान मानती है, जो फ्यूचर बताती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए, बचाने के लिए कि वो नचनिया है, और बाबा की बाई को बेवकूफ़ बनाया गया है, और फिर साइली को सचिन एकदम इज्जत से घर वापस ले गया है। भरोसा करना ठीक है, मगर आंख बंद करके भरोसा किसी चीज पर नहीं करना चाहिए, वरना घर के साथ साथ रिश्ते भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। पर अब ये बात रेणुका को भी समझ आ जाएगी कि उसने साइली के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रोमांस मतलब हमेशा ऐसी लहराती हुई जुल्फें, दुपट्टे, चलती हुई तेज हवाएं नहीं होता। समटाइम्स रोमांस इज व्हेन यू आर देयर फॉर समबडी। अब देखिए ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरमान अबीरा, अरमान की तबीयत खराब हुई और जिस तरह अबीरा उसका ध्यान रख रही है, एक्चुअल रोमांस तो यही होता है। ना, कृपया आप ये ना समझें कि अबीरा का अरमान मिस्टर मम्मी वाले प्रोसेस में है। बल्कि उल्टियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि अरमान की मेडिसिन शुरू है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। अबीरा अपनी पतिव्रता धर्म को बखूबी निभा रही है। देखो कैसे बीच सड़क पर अरमान की साफ सफाई भी कर रही है।
तभी तो अरमान अपने जान से ज्यादा प्यार करता है अबीरा को, चाहे सड़क पर खुल्लम खुल्ला प्यार क्यों ना करना पड़े। लोगों से जैसे अरमान ये कहना चाहता हो कि भाई अपना काम करो, वो तो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे बिना किसी की परवाह किए। घर पे जाके करो ना। प्यार जब कोई भी करता है तो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देने के लिए नहीं करता है। जब किसी इंसान के साथ बुरा हो रहा होता है, अरमान इतनी परिस्थिति से गुजर रहा है जिसके ऊपर बीत रही है, उसके लिए तो डिफ़िकल्ट होता ही है। लेकिन जो आपके लव्ड वंस हैं, ये वही टाइम होता है, टेस्टिंग टाइम होता है, जहां आप उनके साथ खड़े रह सकते हो। और अबीरा बिल्कुल वैसा कैरेक्टर है। अरमान और अबीरा एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। वैसे अबीरा तो निस्वार्थ भाव से सबका साथ देती है, चाहे वो अब तानिया ही क्यों ना हो। अब क्या है कि तानिया जो इस वक्त झेल रही है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तभी तो अबीरा ने उसका केस अपने हाथ में लिया है। अबीरा ने क्रिश को नोटिस दिया है कि उसकी क्लाइंट तानिया उससे तलाक लेना चाहती है। ये सुनने के बाद तो क्रिश के अलावा दादी सा, फूफा सा सभी लोगों को झटका लगता है, ये जानकर कि तानिया तलाक लेना चाहती है। और तलाक आखिर क्यों न ले, क्रिश की हरकतें हैं कुछ ऐसी है। तानिया जब से उसकी शादी हुई है थोड़ी धोखे में हो गई उसकी शादी, मतलब प्यार का झूठा जो भी उसने दिखाया था क्रिश ने, उस चक्कर में शादी कर ली क्योंकि वो अमीर थी। तानिया का भी वही है, टाइम एंड अगेन हुआ है। और अब लास्ट उसका ये हो गया कि अब अफेयर के बारे में पता चल गया है, तो उसका ऐसा है कि अब ये नहीं कर सकती, मैं अब नहीं झेल पाऊंगी, मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए। परिवार वर्सेस परिवार हो गया है अब पोदार हाउस में। अब देखते हैं कि अबीरा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे संभालती है, क्योंकि यही तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। और रादर मुझे लगता है कि ना घर का ना घाट का, हाँ ये मुहावरा सही बैठेगा। किस पर? हमारे वीर पर, सीरियल लक्ष्मी निवास में। जी हाँ, आफ्टर दिस मंगलसूत्र किसने पहनाया वाला पूरा तमाशा अब जब पता लग गया है कि ये वीर की कारस्तानी थी, तो भैया ये तो कहीं के नहीं रहे, क्योंकि एक तो वीर की माताजी जो है वो राधिका को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। बहरहाल एक्सेप्ट तो वो तब करेंगी जब पहले राधिका एक्सेप्ट करेगी वीर के इस प्रपोजल को, जो दूर दूर तक होता हुआ नजर आ नहीं रहा। तुम एक नंबर के झूठे, धोखेबाज और खुदगर्ज इंसान हो। बददिमाग और सरफिरे लड़के हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बस। छुपे छुपे उसके गले में मंगलसूत्र पहना देने को प्यार नहीं, जबरदस्ती कहते हैं। गई है राधिका के गुस्से की ज्वालामुखी और ऐसा फटी है कि राधिका ने वीर से न जाने क्या क्या कह दिया, कभी धोखेबाज तो कभी पागल। अब करे क्या, वीर ने कांड ही कुछ ऐसा किया है। ये तो हम जानते थे कि जब ये बात खुलेगी तब इसी तरह का ड्रामा जरूर होगा। और अब देखिए एक ही सांस में वीर को सुनाए जा रही है राधिका, क्योंकि अब राधिका को ये पता चल गया है कि वीर ने ही उसके गले में मंगलसूत्र डाला था। किसी की मर्जी के चोरी छुपे उसके गले में मंगलसूत्र पहना देने को प्यार नहीं, जबरदस्ती कहते हैं। वो दुश्मन बन गए, अपने अपनों के सामने खड़े आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने जो किया उसे बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही घटिया हरकत कहते हैं। तो उसने बहुत सुनाया, 2-3 पेज का सुनाया, मैं रख के 2-3 पेज का सुनाया, अच्छे से उसने सुनाया, रख के सुनाया। और एंड में लिटरली बोल के भी गई है कि मैं सिर्फ नफरत प्यार थोड़ी, मतलब ये प्यार थोड़ा है, मैं तो नफरत करती हूँ। तो अब वीर ने यहाँ राधिका का भरोसा तोड़ा है, तो बदले में राधिका ने तोड़ दिया वीर का दिल। वीर के लिए तो सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ कुआं तो वहीं दूसरी तरफ खाई।
ये राधिका तो अपनाने को तैयार नहीं है वीर को, और दूसरी तरफ वीर की माँ को देखिए, वो तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके बेटे ने राधिका के गले में मंगलसूत्र डाला। वीर इज ऑल शैटर्ड। यहाँ पे उसके लिए दोनों तरफ से भाई कुआं और खाई वाला हिसाब आ गया है कि घर जाएगा तो पिटेगा, वहाँ जाएगा तो पिटेगा वाला। दोनों मतलब धोबी का कुत्ता वाला ही हिसाब हो गया। वो कहावत वीर के लिए अभी फिलहाल जो है वो बिल्कुल सच है। इन सब के बीच अगर बात करें वीर के पापा की, तो उन्होंने तो यू टर्न ही ले लिया। उन्होंने सोचा कि अब बात तो सबके सामने आ चुकी है, तो इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाए। वो चाहते हैं कि अब राधिका उनकी बहुरानी बनकर घर में आ जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो समा बदल रहा है, तो फटफट पूरी चाल ही बदल देता हूँ। भाई बात ये है ना कि उनके वार्ड की किसी लड़की से शादी करानी है, राधिका भी उनके वार्ड की है, तो बात तो वही हो गई। और वहाँ पे गजेंद्र चौहान ने मारा चौका छक्का जो भी पड़ा, लेकिन बाउंड्री पार जरूर गया। सही नेता निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली फायदा तो मिलेगा। वीर को देखकर अब हम यही कहेंगे कि आगे आने वाले दिन उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे। एक तरफ उन्हें राधिका को मनाना है और दूसरी तरफ अपनी माँ को भी, क्योंकि वीर की माँ भी नहीं चाहती है कि राधिका और वीर की शादी हो। तो जाहिर सी बात है कि जब राधिका और वीर साथ आएंगे तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार मुझे लगता है कि टेलीविजन सीरियल्स में टीवी की बहुएं और खुशियों का जो रिश्ता होता है ना, कुछ कुछ विक्रम बेताल जैसा होता है कि तुम खुश हो और मैं गायब। अब देखिए, एक तरफ तो मन्नत ये जानकर फूली नहीं समा रही कि विक्रांत जिंदा है और इसी चक्कर में वो पंजाब पहुंच गई है, नॉट नोइंग कि अगले ही क्षण उनके हाथों में बस मायूसी आने वाली है, बिकॉज विक्रांत और मान्यता की तो शादी की तैयारियां हो रही हैं। बाबा जी की जो मर्जी होती है वो जरूर पूरी होती है। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मन्नत आ गई है विक्रांत की जिंदगी में एक बार फिर से। अब देखिए, विक्रांत और मान्यता जिस होटल में रुके हैं उसी होटल में मन्नत भी आई है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मन्नत को खबर मिली है कि विक्रांत को पंजाब में देखा है किसी ने। अपने विक्रांत को ढूंढने के लिए वो पंजाब आ गई है और उसी जगह पर जहाँ पर विक्रांत भी है। अब विक्रांत से तो मन्नत बाद में टकराएगी, लेकिन उससे पहले मान्यता से टकराएगी। इन दोनों को ही नहीं पता है कि इनका रिश्ता एक ही इंसान से है। वो कोइंसिडेंस है कि हम यहाँ पर आए हैं और मन्नत भी आ जाती है। फिर गुरुद्वारे का एक सीन है जहाँ पे मन्नत और विक्रांत मिलते मिलते रह जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा और मन्नत का पहली बार इंटरेक्शन है, हम मिलेंगे और काफ़ी कुछ होने वाला है। मन्नत को अभी पता नहीं चला है, हिट एंड मिस हो रहा है उनका। वो कभी विक्रांत आते हैं तो मन्नत निकल जाती है, कभी जैसा हॉस्पिटल वाले सीन में भी हुआ था कि मन्नत आई और विक्रांत निकल गए। तो वो बहुत हिट एंड मिस हो रहा है। वो लोग मिलते मिलते रह जा रहे हैं। अभिमन्यु को एज विक्रांत
पास्ट की चीज़ें याद आ रही हैं और उसको हल्के फ्लैशेस दिख रहे हैं, वो रियल में भी देखते देखते रह जा रहा है, तो वो सारा हिट एंड मिस वाला सीन चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मान्यता को लगता है कि अगर विक्रांत को उसकी पिछली जिंदगी का सब कुछ याद आ गया तब विक्रांत जो अभी के लिए अभिमन्यु है उसे छोड़कर चला जाएगा, उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद ना आए, उसकी तैयारी मान्यता ने की है। अभिमन्यु को अपनी लाइफ के पास लाइफ के फ्लैशेस आ रहे हैं और मान्यता को ये समझ आ रहा है कि उसको कुछ तो पुराना याद आ रहा है और वो उसको जाने नहीं देना चाहती, वो चाहती नहीं कि उसे उसकी पास्ट लाइफ याद आए क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती है। इसीलिए मान्यता और साम्राज्ञी जो मेरी बहन है, हम दोनों ने ये प्लान किया है कि अभिमन्यु के साथ मैं बाहर जाऊंगी, थोड़ी आउटिंग करेंगे, थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट करूंगी ताकि वो मेरे साथ रहे और उसे भी मुझसे उतना ही प्यार हो जाए जितना मैं उससे प्यार करती हूँ। और जरा देखिए घर पर क्या हुआ है। जब डांस टीचर बच्चों को डांस सिखा रही थी तब विक्रांत को भी लगा कि अरे वाह, चलो मुझे भी डांस सीखना चाहिए। डांस टीचर के करीब देखकर विक्रांत को मान्यता इतनी जल भून गई कि देखिए उसने डांस टीचर को थप्पड़ ही जड़ दिया। ये कितना मैंने उसे गिरने से बचाए, इतनी छोटी सी बात की कोई इस तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ क्या कर रही है? ट्यूशन पढ़ाने आती है ना कि तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने। ओए कुड़ी वो। अब विक्रांत को समझ नहीं आ रहा है कि मान्यता ने ऐसी हरकत क्यों की। अब जो इंसान इनसिक्योर होता है उसकी हालत कुछ कुछ मान्यता जैसी ही होती है। अब मान्यता, आपसे हम यही कहेंगे कि जो प्यार जिसका है, जो इंसान जिसका है, वो उसे ही मिलेगा। आप जबरन किसी को अपना बनाकर नहीं रख सकती हैं। विक्रांत को ढूंढने के लिए उसकी मन्नत आ चुकी है और जब मन्नत आई है तो विक्रांत को अपने साथ लेकर ही जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।